Yes, students, our today's topic is climate. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, किसी भी लार्ज एरिया की एवरेज वेदर कंडीशंस को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट को डिटरमिन करने में वेदर की अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीज़ें नियर अबाउट 30 ईयर तक किसी लार्ज एरिया की उनकी एवरेज निकाल के डिटरमिन की जाती है। तब कहीं जाके किसी एरिया का जो क्लाइमेट है वो डिटरमिन होता है। और ये क्लाइमेट हमेशा वेदर से डिफरेंट होता है। अब वेदर क्या होता है? वेदर मीन्स सिर्फ एक छोटे से एरिया की मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, जैसे उसका मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है वो वेरीज करता रहता है। कभी कहीं रेनफॉल हो रही है, कहीं हवा चल रही है, कहीं सनी डे है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वेदर होती हैं। और वेदर हमेशा ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे सेम नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक वेदर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में सेम होता है। तो इट मीन्स वेदर क्या है? वेदर को हम लोग हिंदी या पंजाबी में मौसम कहते हैं और क्लाइमेट जो होता है उसको जलवायु कहते हैं। तो क्लाइमेट को अगर हमने डिफ़ाइन करना हो तो वो होता है कि एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर आपको पता ही है कि हमारी अर्थ का लार्जेस्ट लैटिट्यूड है जो अर्थ के सेंटर में ड्रॉ किया हुआ है। तो जो एरियाज़ इक्वेटर के आसपास होते हैं उन पे सारा साल गर्मी रहती है। क्यों? क्योंकि सनरेज जो होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं इक्वेटर के ऊपर। और ये सारा साल जो है इक्वेटर समर सीज़न एक्सपीरियंस करते हैं। और यहाँ पे दूसरा, अगर हम इंडिया की जो एक्सटेंशन है, जैसे कि हमें पता है कि 8 डिग्री 44 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कंट्री के मिडल में से क्रॉस करती है। तो इसके हिसाब से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला एरिया आ जाता है, हमारे इंडिया का जो साउथ एरिया है वो नियर अबाउट इक्वेटर के पास चला जाता है और हमेशा सारा साल वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। और नॉर्दर्न एरिया दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो वार्म टेम्परेचर जोन होती है। थोड़ा बहुत वो ये लगा ले कि हम लोग इक्वेटर से दूर चले जाने की वजह से वहाँ पे वेरिएशंस होती हैं क्लाइमेट में। समर विंटर सीज़न दोनों ही एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी मीन्स वो एरियाज़ जो समंदर से दूर होते हैं या नज़दीक होते हैं वहाँ पे भी क्लाइमेट डिफरेंट होता है। जो एरिया सी कोस्ट मीन्स समंदर के नज़दीक होते हैं वहाँ पे हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मीन्स ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और वहाँ पे देयर इज़ लेस डियूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स डे, मतलब जो रेंज होती है टेम्परेचर की वो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मुंबई एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। सारा साल मुंबई जो है एक जैसा क्लाइमेट वहाँ पे होता है। ना गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ना सर्दियों में वहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसी जगह के कंट्री के अगर इंटीरियर पार्ट मीन्स सेंटर में हम लोग चले जाएं तो वहाँ पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। मीन्स वहाँ पे समंदर का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे दोनों ही सीज़न एक्सपीरियंस होते हैं, विंटर एंड समर। इसीलिए अमृतसर जो है वो कोल्ड है विंटर सीज़न में एज़ कम्पेयर टू मुंबई। दूसरी तरफ आ जाता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से जो एरियाज़ ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशंस होती हैं। मीन्स अगर हम हर एक 1000 मीटर्स या फिर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं, मीन्स हम लोग हाइट पे जाते हैं, तो टेम्परेचर में 6.5 डिग्री का जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है।
तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड विद एवरी 165 मीटर। मीन्स जैसे ही हम लोग 165 मीटर हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरह से इसको हम लोग एनवायरमेंटल लैप्स रेट भी कहते हैं। इसीलिए जो शिमला है वो एज़ कम्पेयर टू अमृतसर ज़्यादा कूलर होता है हॉट सीज़न में अमृतसर के कंपैरेटिवली। दूसरी नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ रिलीफ। इफ़ेक्ट ऑफ रिलीफ मीन्स फिजियोग्राफी, मीन्स कोई भी जैसे माउंटेनियस रीजन्स आ जाते हैं तो जो एरियाज़ मीन्स जो प्लेसेस माउंटेनियस रीजन्स में आते हैं, हम लोग देखते हैं कि इस मतलब अगर प्लेन एरियाज़ के जो लोग होते हैं गर्मियों में हिली एरियाज़ पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ही लो होता है। प्लेन एरियाज़ की स्कॉर्चिंग हीट से अपने आप को बचाने के लिए वो लोग माउंटेनियस रीजन्स में जाते हैं ताकि उनको थोड़ी बहुत ठंडक महसूस हो सके और वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो उसको एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम हिमालयस की स्लोप्स की बात करते हैं तो हिमालयस जो हैं बहुत ही ठंडे इलाका है और वहाँ पे साइबेरिया से आने वाली चिली एंड ड्राई विंड्स को वो रोक के रखता है, जिसकी वजह से हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया जो है वो हमेशा 5 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक मोर देन एनी प्लेस ऑन सेम लैटिट्यूड इन द यूएसए, वहाँ से मीन्स यूएसए का सेम लैटिट्यूड पे कोई भी एरिया है वहाँ पे हमारा प्लेन एरिया उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंडा होता है। और इसी तरह से जो एरियाज़ हायर ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं मीन्स जैसे श्रीनगर है, शिमला है, नैनीताल, कुल्लू मनाली, ये मतलब शहर जो होते हैं वो हमेशा ही कोल्ड क्लाइमेट लिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेनिनसुलर इंडिया। मीन्स सदर्न इंडिया में जो शहर होते हैं उनके कंपैरेटिवली ये हिमालय रीजन्स में जो शहर बसे हुए हैं वो उनका टेम्परेचर हमेशा ही लो होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरियाज़। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ विंड्स। इफ़ेक्ट ऑफ विंड्स मीन्स हमेशा जो विंड्स होती हैं वो एक प्रोमिनेंट इफ़ेक्ट मीन्स मेन इफ़ेक्ट डालती हैं क्लाइमेट पे। जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं वो हमेशा रेनफॉल का रीज़न बनती हैं, रेनफॉल का मेन कॉज बनती हैं। मॉइस्चर लेडन विंड्स कहाँ से आती हैं वो हमेशा नेचुरली अंडरस्टूड है कि जो समुद्री इलाका होता है मीन्स सी से वो अपना मॉइस्चर गेन करके फिर प्लेन एरियाज़ की तरफ मूव करती हैं। और इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको हम लोग मानसून क्लाइमेट कहते हैं और इसी वजह से इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो हमेशा मानसून विंड्स की वजह से ही रेनफॉल होती है। और जब जैसे ही रेनी सीज़न आता है तो टेम्परेचर में तो गिरावट आती ही है मगर थोड़ा सा क्लाइमेट जो है वो स्टिकी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू माउंटेनियस रीजन्स में। तो नेक्स्ट आता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है? एक अपर एयर सर्कुलेशन है मीन्स हवा का दबाव है जो इंडिया के क्लाइमेट को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। और ये जेट स्ट्रीम करंट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और दूसरा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और हमेशा इनके नेम से ही क्लियर होता है कि जो हवा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मीन्स वेस्टर्न डायरेक्शन से ब्लो करती है, बहुत ही हाई स्पीड से होती है और उसको हम लोग और हिमालयन रेंज जो है वो कवर कर लेती है, इसको हम लोग वेस्टर्न जेट स्ट्रीम कहते हैं। और नॉर्दर्न ब्रांच जो होती है इस जेट स्ट्रीम की हमेशा नॉर्दर्न एज ऑफ दिस बैरियर मीन्स उसको कंट्रोल करके रखती है, उसको उसकी तरफ मूव नहीं होने देती है। तो जो ईस्टर्ली ब्रांच होती है वो हमेशा 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स की तरफ ब्लो करती है। तो इंडिया में जो मैक्सिमम विंटर रेनफॉल होती है अगर हम कहें तो वो सिर्फ ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की तरफ की वजह से होती है क्योंकि वहाँ से मेडिटेरियन सी में उठने वाले जो साइक्लोन्स होते हैं वो इंडिया की तरफ उनको 5-6 नियर अबाउट साइक्लोन्स जो होते हैं विंटर सीज़न में इंडिया की तरफ वो पुश किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पंजाब है, हरियाणा है और उत्तर हिमाचल है और दूसरी तरफ ये जो रीजन्स आ जाते हैं ये विंटर रेनफॉल रिसीव करते हैं ड्यू टू वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और इसका सेकंड पार्ट आता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये रिवर्सल अपर एयर सर्कुलेशन है, हमेशा समर सीज़न में ब्लो करता है और इसकी जो
डायरेक्शन होती है वो दैट इज़ फ्रॉम सी टू लैंड होती है, जिसकी वजह से इंडिया में हमेशा ही समर सीज़न में जो मॉनसून्स आती हैं वो इसकी वजह से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से ही मूव करती हैं। तो इस तरह से जो क्लाइमेट है उसका डीप इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन बींग्स के रहने पे, उनके क्लोथिंग पे, उनके ऑक्यूपेशंस पे, हर जगह पे जो इंसान है उसकी सारी जो लाइफस्टाइल है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। जो मतलब जो लोग कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में रहते हैं वो हमेशा वार्म ईटेबल्स जैसे टी, कॉफ़ी, ऐसी चीज़ें वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उनकी जो क्लोथिंग होती है वो जैकेट्स मींस वुलन क्लोथ्स वगैरह वो ज़्यादा पहनते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग हॉट क्लाइमेटिक रीजन्स में रहते हैं उनके जो घर होते हैं वो हमेशा ही हिली एरियाज़ के कंपैरेटिवली फ्लैटन रूफ के साथ होते हैं, और उनके पहनने का, खाने का, पीने का सारा कुछ मीन्स लाइफस्टाइल जो होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कंपेयर टू कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स के। दूसरा है कि जो इवन जो मतलब अपनी एग्रीकल्चर होती है वो भी डिफरेंट होती है। वार्म रीजन्स में हमेशा शुगर केन, कॉटन, टी ऐसी क्रॉप्स को उगाया जाता है, और दूसरी तरफ माउंटेनियस रीजन्स मीन्स कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में एप्पल, आमंड्स, चेरी इस तरह की क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं।